अच्छा GA2 आज का जो लेक्चर है वो भी बाइनरी ट्री के ऊपर ही है। सर्चिंग हम कर चुके हैं, पॉइंटर सेट कर लिया है। एक और एग्जांपल है जो हम बाइनरी ट्री से ट्राई करते हैं, और फिर इसके साथ ही हम क्या करेंगे, 2021 का एक नोड ऐड करते हैं। फिलहाल देखिए जी, एक बाइनरी ट्री बना हुआ है पहले से। जूडो है, एथलेटिक्स है, हॉकी है। ट्री कैसे बन रहा है? वही अल्फाबेटिक ऑर्डर है जैसे आपने पहले किया था। ए जे से छोटा है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, एस ग्रेटर है तो राइट पे चला जाएगा। फिर इसी तरह से रेसलिंग। तो ये आप बाइनरी ट्री पहले से बना चुके हैं। हमें पता है कि ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका रूट नोड है जहां से आप ट्री स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ये आइडेंटिफायर टेबल है, ये भी आप कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें इशू है। जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला काम जो आप लोग करेंगे, दो नई स्पोर्ट्स इंसर्ट करनी है। फर्स्ट वन इज द साइकिलिंग एंड द सेकंड वन इज द ताई ची। अब मुझे अगर साइकिलिंग इंसर्ट करनी है तो जरा अल्फाबेटिक ऑर्डर देखिएगा। इज सी लेस देन जे, लेफ्ट पे जाएंगे। सो मूविंग लेफ्ट वी हैव ए एथलेटिक्स। सी ग्रेटर देन ए, सो मूविंग राइट। अब सी एच से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो आप साइकिलिंग कहाँ सेव कर देंगे? कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट है वी हैव ताई ची। इज टी ग्रेटर देन जे, मूविंग राइट। ग्रेटर देन एस, मूविंग राइट। मूविंग राइट। क्या डब्ल्यू से ग्रेटर है या लेस है? लेस है, तो आपके पास ताई ची कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट पे। अच्छा, आर एस एस टी, टी बड़ा है यार। ओके, ये आइडेंटिफाई टेबल आप ये बना लेंगे। रूट पीटीआर में हमें पता है कि जूडो है फर्स्ट इंडेक्स। ये हमें पता है कि डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। डाटा ये भी एरे है, इसका साइज 2000 होगा, लेकिन डाटा टाइप क्या लिखेंगे आप? स्ट्रिंग। ये आप कर चुके हैं। खैर, आते हैं पॉइंटर सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर को। फिर आते हैं इसमें जो हम मेन काम करते हैं, सर्चिंग को एक दफा दोबारा देखेंगे। जूडो के लेफ्ट पे वी हैव एथलेटिक्स। पहले ये सारे आइटम्स सेम इसी लिस्ट में हम लिखते हैं। क्या क्या स्पोर्ट्स हैं आपके पास? सॉकर है आपके पास, सेलिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड देन हॉकी। अच्छा, जूडो के लेफ्ट पे वी हैव एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स किस इंडेक्स पे है? 5 पे। जूडो के राइट पे वी हैव सॉकर। सॉकर किस इंडेक्स पे है? 2। सॉकर के लेफ्ट पे क्या है? सेलिंग किस इंडेक्स पे है? और ऑन राइट वी हैव स्विमिंग, 4th। सेलिंग के लेफ्ट पे 0 और राइट पे 0, सो कैन वी से कि ये लीफ है। यही डेफिनेशन थी लीफ की। और इसी तरह से स्विमिंग के लेफ्ट पे 0 लेकिन राइट पे रेसलिंग, 6। एथलेटिक्स के लेफ्ट पे 0 लेकिन राइट पे, रेसलिंग के लेफ्ट पे 0 और राइट पे 0, क्योंकि हमने इसके लिहाज से बात करना है, न्यू जो नई स्पोर्ट्स है उनके लिहाज से कुछ नहीं। और हॉकी के लेफ्ट एंड राइट पे 0। तो ये काम भी आप कर चुके हैं पॉइंटर सेट कर। अब आते हैं जो आप ड्राई रन करेंगे, जो मुझे करके दिखाएंगे। मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपके पास ट्री बना हुआ है, लेफ्ट राइट पे सारी स्पोर्ट्स या लेबल हुआ हुआ है। सर्चिंग का एल्गोरिदम पहले से गिवन है। सर्च स्पोर्ट्स क्या है? लैक्रोस, ये आप सर्च करोगे। इनिशियलाइजेशन इज आल्सो देयर। मुझे आप ये टेबल कंप्लीट करके देंगे, तो एक टेबल ड्रॉ करें। इस लॉजिक को देखते हुए जरा ये टेबल कंप्लीट करें जी। पहला टास्क आपका ये, जल्दी कीजिएगा, और फिर 5 मिनट तक इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपके पास देखिए आइडेंटिफायर टेबल गिवन है। पॉइंटर्स पहले से सेट हुए हुए हैं। सर्च स्पोर्ट्स इनपुट आप क्या करें? अच्छा, जब भी आप ड्राई रन करें तो मेक श्योर कर लें, इस तरह लेबल कर लें। आपको पता हो ये एंड इफ है, ये रिपीट अंटिल इसके साथ है, और ये एंड इफ इसके साथ है। सर्च स्पोर्ट्स क्या है आपके पास? लैक्रोस, ये गिवन है, उसने यहाँ लिखा हुआ भी है। अब ड्राई रन करते हैं और साथ साथ इस सर्चिंग की लॉजिक को पढ़ते हैं। आपको बताया था कि रूट पॉइंटर, देखिए रूट पॉइंटर हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है। रूट पॉइंटर में 1 है तो करंट में आपके पास क्या आ जाएगा? 1। सर्च स्पोर्ट्स क्या है आपके पास? लैक्रोस। करंट में 1, एरे के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है? कराटे। क्या लैक्रोस कराटे के बराबर है? नो। आप कहाँ जाएंगे एल्स पे? वही कॉमन स्ट्रक्चर।
कि आपने रूट नोड से कंपेयर किया, ग्रेटर है तो राइट और लेस है तो लेफ्ट वाला पार्ट सर्च करेंगे। अच्छा, अब सर्च स्पोर्ट्स आपके पास क्या है, लैक्रोस। अगर ग्रेटर है 1 इंडेक्स के, क्या एल ग्रेटर है के से? यस, तो इसका मतलब है मूविंग राइट। मैं यहाँ आउटपुट में क्या लिख देता हूँ, आपके पास क्या आ जाएगा, मूविंग राइट। अच्छा, मूविंग राइट। अब करंट में देखें 1 है तो राइट पीटीआर, बेसिकली ये राइट पीटीआर है। और इसके 1 इंडेक्स पे क्या सेव है आपके पास, जाहिर है आप इंडेक्स पिक करेंगे 3, तो करंट में आपने क्या लिख दिया, 3। लूप कब तक चलेगा, जब तक ट्रू नहीं हो जाता या करंट में 0 नहीं है। यहां से फिर मूव करेंगे, सर्च स्पोर्ट्स लैक्रोस और डेटा करंट। करंट में 3 है और एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है, रोइंग। क्या लैक्रोस रोइंग के बराबर है, नहीं। इसका मतलब है कि फिर एल्स पे जाएंगे। अब दोबारा देखिएगा, क्या एल अल्फाबेटिकली ग्रेटर है आर से, नो। क्योंकि फिर आप कहाँ जाएंगे, एल्स पे जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मूविंग लेफ्ट। अब करंट में क्या सेव है, 3, तो लेफ्ट के थर्ड इंडेक्स, ये लेफ्ट है और इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 6। फिर कंडीशन मीट नहीं करती, वापस रिपीट होगा, सर्च स्पोर्ट्स लैक्रोस और 6 इंडेक्स पे क्या सेव है, लैक्रोस। क्या लैक्रोस लैक्रोस के बराबर है, आउटपुट। तो आउटपुट में आप क्या लिख दोगे, फाउंड। और इस फाउंड में आप क्या कर देंगे, ट्रू। और ट्रू इक्वल टू ट्रू, आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ये सेम वही सर्चिंग की लॉजिक है जो हमने लास्ट क्लास में की थी। क्लियर यहां तक, कोई क्वेश्चन जी? जी, करंट में हमारे पास जी 6 हो गया था, 6 भी आएगा क्योंकि करंट की वैल्यू 6 हो गई ना। और 6 हुआ तो फाउंड होगा, फाउंड यहाँ लिख दें और ट्रू यहाँ लिख दें, जो भी है। तो ये है जी सर्चिंग, ये हम कर चुके हैं। दोबारा मैंने कहा एक दफा रिवाइज करते हैं। अब आते हैं जो सबसे मेन पार्ट। मैं इसकी एक प्रिंटेड शीट आपको देता हूँ, पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे। इनको बुलाइएगा जरा। ओके जी, A2 देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 21 अक्टूबर नवंबर का। आई थिंक वेरिएंट है 4-2, हमारा ही वेरिएंट है 4-2। इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम बात कर सकें। देखें, असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। वो बात कर रहे हैं कि एक बाइनरी ट्री है और इसमें क्या है, एक 2D एरे है। और 2D एरे का अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो आप एक चीज बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, 0 0 इंडेक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 1, ये कौन सा है, इंडेक्स 0 2, 1 0, 1 1, 1 2, 2 0, 2 1, 2 2, और इस तरह से ये चल रहा है स्ट्रक्चर। इसने यहाँ पे कहा है कि वी हैव 20 नोड्स। इसका मतलब है अगर ये 2D एरे है जिसका नाम उसने क्या बताया, एरे नोड्स, तो इसका साइज आपके पास क्या है। अगर मैं इस एरे नोड्स की बात कर रहा हूँ जो कि एक 2D एरे है, कितनी रोज है, पहले रोज आती हैं। तो 0 से लेके आपके पास 19 तक कितनी रोज हो गई, 20 रोज। उसने बता दिया कि आपके पास 20 नोड्स हैं, 20 रोज। और कितने कॉलम्स हैं, 0 से लेके 2 तक 3 कॉलम्स बन जाएंगे। 0 क्यों यूज किया, कि वो इंडेक्स में खुद से 0 बता रहा है। और दूसरी चीज नोट करें, नल पॉइंटर 0 नहीं है, -1 इसलिए रखा क्योंकि अरे 0 से शुरू हो रही है। अब यहां देखें, ये आपका रूट नोड है जहां से ट्री स्टार्ट होगा। अब इसका एनालिसिस करें, देखें 10 के लेफ्ट पे क्या सेव है, 1। सो ऑन 1 इंडेक्स वी हैव 5। अब देख सकते हैं 5 लेफ्ट से, 10 से छोटा है तो लेफ्ट पे। 10 के राइट पे क्या सेव है, 2। और 2 इंडेक्स पे क्या बना हुआ है आपके पास, 16। समझ आ रहा है। अब 16 के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं, सो कैन वी से लीव। 5 के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं, कह सकते हैं लीव। लेकिन 10 के एक तरफ 1 है और एक तरफ 2 है, तो आपको लॉजिक समझ आ रही है कि क्या काम कर रहा है।
तो जो काम आप 3 1D अरे में कर रहे थे वो एक 2D अरे में कर रहा है। तो पहले तो ये चीज समझते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? उसने क्या कहा, आप रूट पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे -1। इसका मतलब है अगर रूट पॉइंटर में -1 है तो अभी आपका जो एरे है या ट्री है वो एम्प्टी है। फिर उसने क्या कहा, फ्री नोड में क्या होना चाहिए, 0। चले अब आते हैं, मैं इस पूरे क्वेश्चन को, ये चीज हमने डिक्लेयर कर ली। आप अगर डॉटनेट में काम कर रहे हो तो आप सब मेन में क्या करेंगे, ये सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, रूट पॉइंटर -1, आप फ्री नोड लिखेंगे, यानी कि रूट पॉइंटर में -1 है, फ्री नोड में आपके पास 0 है। और पाइथन में आप ये सब कुछ लिखते आ रहे हो तो कमेंट करके करेंगे। तो खैर अभी आज के लेक्चर में मैं इसका प्रोग्राम कोड नहीं लिख रहा। मैं सिर्फ आज के लेक्चर में जो बी पार्ट है जिसमें आपने नोट ऐड करना है, मैं ये पूरा बी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले एक चीज देखिएगा, मैं यहाँ पे एक 2D अरे बनाता हूँ और उसके अंदर हम कुछ आइटम्स कंसीडर करते हैं। तो जरा देखिएगा जी क्या क्या आइटम्स हैं। क्वेश्चन मेरे पास भी है और मैं सबसे पहले एक 2D अरे बना रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा कि हम 1 बाय 1 नोड्स इंसर्ट कैसे कर सकते। तो मेरे पास एक 2D अरे है जिसमें 20 रोज और 3 कॉलम्स हैं। हम 3 कॉलम्स कंसीडर कर लेते हैं, सारे लेफ्ट राइट की बात होगी। और 20 रोज तो नहीं, मैं कुछ 4-5 रोज बना लेता हूँ ताकि मैं इस पूरी लॉजिक को ड्राई रन कर सकूं। जी, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, इसको समझ लें, 1 समझ लें, 2 है, 3 और टिल कहाँ तक आप जा रहे हैं, 19 तक। यहाँ पे आपके पास 0 कॉलम है, 1 है, 2 है। आपकी आसानी के लिए मैं इसमें इंडेक्सेस भी लिख रहा हूँ। ये आपके पास 0 0 इंडेक्स, 0 1 and then 0 2। Here we have 1 0 1 1 and 1 2। Then we have 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2। चलें अगर इसको आप 4 कंसीडर करते हैं तो चलें जी, 4 0 4 1 4 2 और यहाँ पे आपको 19 समथिंग। खैर अब आ जाए, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि 2D अरे। अच्छा जी, पॉइंटर्स कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन में पॉइंटर्स गिवन है, वो मैं पॉइंटर्स भी यहाँ पे रख देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा रूट पॉइंटर। रूट पॉइंटर की आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है, -1। इसका मतलब है ये किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, एम्प्टी है। फिर उसने कहा आपके पास फ्री नोड है और फ्री नोड में आपके पास क्या सेव है, इनिशियली 0। तो ये वो वैल्यूज गिवन है जो उसने क्वेश्चन में दी थी। ठीक हो गया, तो मैंने वैल्यूज भी रख दी यहाँ पे। अब आते हैं, पहले थोड़ा सा प्रोसीजर को पढ़ें। अगर आप प्रोसीजर हेडर को ध्यान से देखें तो एक आप 2D अरे पास कर रहे हो, क्योंकि इस 2D अरे का नाम क्या है, एरे नोड्स। फिर आप क्या कर रहे हो, रूट पॉइंटर पास कर रहे हो। रूट पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, -1। और फिर आप फ्री नोड पास कर रहे हो और फ्री नोड की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0। अब 1 बाय 1 पहले का पहला काम क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, थोड़ा सा ले। अब आते हैं बेटा, इनिशियलाइज तो हुआ हुआ, यहाँ देखें। यहाँ पर आते हैं जी, मैं कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करता हूँ और फिर बताता हूँ ये लॉजिक क्या है इनको कंप्लीट करने की, और इसको पूरा ड्राई रन करते हैं। अगर रूट पॉइंटर इक्वल टू -1 है, यहाँ पे -1 चेक होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आइटम प्लेस करना है। फ्री नोड की बात होगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्री नोड। क्या सोच के लिखा, कैसे लिखा, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं करंट नोड। डॉटनेट के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा सूडो कोड कॉपी पेस्ट है। पाइथन के लिहाज से भी देखें तो काफी हद तक आप सूडो कोड को लिख सकते हैं ट्रू, और यहाँ पे हर आइटरेशन के बाद फ्री नोड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। वैल्यूज क्या क्या थी मैं वो साइड पे लिख रहा हूँ, जो वैल्यूज हम इंसर्ट करने लगे हैं। गिवन क्या था आपके पास, 10 है, फिर क्या है, 5 है, 16। एक तो हम ये 3 वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और इस लॉजिक को ड्राई रन करते हैं।
और इसके बाद कुछ और भी कंसीडर कर लेते हैं। सपोज 25 इंसर्ट करते हैं, फिर मैं यहाँ पे 7 इंसर्ट करता हूँ। तो जरा देखें, पहले सीक्वेंस में चलते हैं और ये डाटा इंसर्ट करके देखते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एड नोड के नाम से एक प्रोसीजर है एंड वी आर पासिंग 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द 2D array, सेकेंड वन इज द रूट पॉइंटर एंड द थर्ड वन इज द फ्री नोड। अच्छा, अब यहाँ देखें इनपुट डाटा। तो सबसे पहले जो मैंने डाटा इनपुट किया, फॉर एग्जाम्पल वो हमने इनपुट कर दिया 10। जब आप ड्राई रन करें पेपर पे तो जरा ये काम जरूर किया करें, ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ स्टेटमेंट इसके साथ है। नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर दूं। ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ यहाँ पे है, ये एंड वाइल इसके साथ है, और ये एंड इफ इसके साथ है, और ये एंड इफ इसके साथ है, और फाइनली प्रोसीजर एंड और प्रोसीजर एंड तो चलेगा। ठीक है जी, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। अब जरा सुने ध्यान से, आपने पहला नंबर एंटर किया 10, ये चेक है फ्री नोड। फ्री नोड में क्या सेव है? 0। इज 0 लेस देन 19? यस। अब फ्री नोड में आपके पास है 0, 0,0, तो 0,0 पे क्या सेव कर दें? -1। तो मैंने 0,0 पे -1 रख दिया। नोड डाटा में क्या सेव है? 10, तो 0,1 पे आपने क्या सेव कर दिया? 10। यहां पर क्या है? 0,2, क्या सेव कर दें? -1। तो मैंने पहले डाटा इंसर्ट किया, उसके लेफ्ट राइट पॉइंटर -1 से सेट कर दिया। क्या रूट पॉइंटर में -1 है? जी, रूट पॉइंटर में -1 है, तो रूट पॉइंटर को क्या कर दें? 0। हमने रूट पॉइंटर को 0 क्यों किया? क्योंकि रूट पॉइंटर हमेशा पहले इंडेक्स को पॉइंट करता है। ट्री कहां से शुरू होगा? 10 से। तो बेटा इसका मतलब है अब रूट पॉइंटर हमेशा क्या करने वाला है? इस पहले इंडेक्स, मतलब इस 10 को पॉइंट करने वाला। यहां तक क्या होगा? एंड इफ फ्री नोड में क्या था? 0, 0 + 1। तो बेटा अब फ्री नोड में क्या हो चुका है? 1। इसका मतलब है नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन कौन सी है? 1। ये प्रोसीजर दोबारा कॉल हो। चले, अब इस प्रोसीजर को दोबारा कॉल करते हैं और जरा देखिएगा कि अब क्या क्या वैल्यूज आप पास कर रहे हैं और इनिशियली अब क्या सेव है। ये आप कंसीडर कर सकते हैं, रूट पॉइंटर में 0 है और फ्री नोड पे क्या सेव है? 1। जी, नोट डाटा नेक्स्ट वैल्यू आपने इनपुट कर दी। क्या इनपुट किया आपने? 5। ठीक है जी, मैंने कंसीडर कर लिया 5। अब यहां देखें, फ्री नोड इज 1 लेस देन 19। ये हम चेक नहीं करें कि ट्री फुल ना हो, ऐसा ही है ना, क्योंकि जो अवेलेबल लोकेशन है। इज 1 लेस देन 19? यस। 1,0, तो बेटा 1,0 ये है, इस पे क्या सेव कर दें? हमने क्या सेव किया? -1। 1,1, नो डाटा में क्या सेव है? 5। तो 5 कहां आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1,1। 1,2 पे क्या सेव है? ये 1,2 है, -1 कहाँ स्टोर कर दें? कुछ यार। तो आप देख सकते हैं कि डाटा इंसर्ट किया और लेफ्ट राइट के पॉइंटर सेट हो गए। अच्छा, अब सेट करने के बाद यहां पे आते हैं, जो कि अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट पॉइंटर में क्या सेव है? 0। क्या 0 -1 के बराबर है? नो। आप कहां जाएंगे? एल्स पे। एक आपने फ्लैग, एक बूलियन वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर की। रूट पॉइंटर में क्या सेव है? 0। करंट में क्या आ जाएगा? 0। ध्यान से सुने बेटा, अब रूट पॉइंटर में 0, करंट में 0, इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। यस, ये लूप चलेगा, ये पूरा लूप का पार्ट अब चलने वाला है। नो डाटा में क्या सेव है? 5। इज 5 लेस देन, करंट में क्या सेव है? करंट नोड में 0, 0,1, तो 0,1 पे क्या सेव है? 10। क्या 5 10 से छोटा है? इसका मतलब है मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, लेफ्ट वाले कॉलम पे, ताकि मैं पॉइंटर चेक करूं। इज 5 लेस देन 10? यस। अब हम वहां चेक करेंगे, अगर -1 है इसका मतलब है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और अगर -1 के अलावा कुछ होगा इसका मतलब है 10 के पास उसका एड्रेस है। अब यहां देखें, इज 5 लेस देन 10? यस। तो 0, 0,0 पे क्या -1 है?
यस, तो -1 है। तो फिर क्या करें, फ्री नोड में क्या सेव था, 1। ये 1 कहाँ स्टोर कर दें, 0,0 पे। तो बेटा ये 0,0 है और मैंने यहाँ पे -1 की जगह क्या सेव कर दिया, 1। और ट्रू कहाँ स्टोर करें, यहाँ पे। ये सेव किया, एंड वाइल होगा, वापस ऊपर जाएंगे, क्या लूप से एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही आप लूप से एग्जिट करेंगे, फ्री नोड में 1 था, 1+1। अब फ्री नोड में क्या हो चुका है, 2। इसका मतलब है नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन क्या है, सेकंड रो। अब जरा देखें, आपने दो आइटम इंसर्ट किए, रूट नोड 10, 10 के लेफ्ट पे 1 का एड्रेस और 1 पे क्या है, 5। क्या दोनों आपस में लिंक हो गए। दोबारा कॉल करते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये स्टेप बार बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। दोबारा ये प्रोसीजर कॉल हुआ और मैंने कौन सा पैरामीटर पास कर दिया, हमने नोड डाटा में पास किया 16, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। अब आपके पास फ्री नोड 2 पे है और रूट पॉइंटर स्टिल 0, फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा है। इनपुट 16 हो गया जी। अब फ्री नोड में 2, इज 2 लेस देन 19, यस। 2,0 पे क्या सेव कर दे, -1। 2,0 ये है और यहां पे क्या सेव किया, माइनस। नोड डेटा में क्या सेव है, 16। कहाँ स्टोर कर दे, 2, सेकेंड फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 16। 2,2 पे क्या सेव कर दे, -1। तो -1 यहाँ पे भी स्टोर कर दिया। अब आते हैं पॉइंटर सेट करते हैं। देखिए लॉजिक क्या कहती है कि मैं 10 को कंपेयर करूंगा 16 से। इस 16 ग्रेटर देन 10, तो मूविंग राइट, इसका मतलब है यहां पे मुझे एड्रेस देना है ना, तभी 10 16 के साथ लिंक होगा। तो जरा चेक करें कैसे। यहां पर देखें, इनिशियलाइज किया, फॉल्स यहां पे आ जाएगा। रूट पॉइंटर में क्या सेव है, 0। करंट में क्या सेव हो जाएगा, 0। इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, आप लूप में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, नो डेटा। नो डेटा में क्या सेव है, 16। इज लेस देन, यहां पर क्या है, 0,1। क्या 16 10 से छोटा है, नो। इस इफ का एल्स क्या है, ये पॉइंट समझ आया। क्योंकि 16 जो है वो 10 है, सॉरी 16 जो है वो 10 से छोटा नहीं है। तो इधर आएंगे एल्स पे। अब जरा सुने, 0,2, एरे के 0,2 पे -1, क्या -1 के बराबर है। फ्री नोड में क्या सेव था, 2। 2 कहाँ सेव कर दें, 0,2। तो 0,2 पे आपने क्या सेव कर दिया, 2। तो बेटा यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। और ट्रू सेव कर दें। अब जैसे इसमें ट्रू हुआ, यहां से फिर ऊपर जाएंगे, लूप से एग्जिट, क्योंकि जब तक फॉल्स है। लूप से एग्जिट, फ्री नोड, 2+1, अब 3। इसका मतलब है अब कौन सी लोकेशन, कौन सी रो फ्री है, 3। और यहां तक चेक करें, 10 के लेफ्ट पे 1, 1 पे क्या सेव है, 16, 5। 10 के राइट पे 2 और 2 इंडेक्स पे क्या सेव है, 16। तीन नोड इंसर्ट किए, क्या आपस में लिंक हो गए। एक और इंसर्ट करते हैं, जरा देखिए, फिर इसके बाद आप खुद से ड्राई रन करने वाले हैं। देखिए बेटा, अब आते हैं, मैं आता हूं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं। अच्छा, अब हम एक नंबर और कंसीडर करते हैं, 25। देखिए जी, नोट डाटा, दोबारा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि किसी किस्म की कंफ्यूजन आ रहा है। सर जी, जब ये सारी तकरीर हो जाए ना, फिर पूछिए सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। फिर मैं यूं ऐसे मुंह नीचे करके मैं भी बैठ जाऊँ। रिकॉर्डिंग, ये मैं रिकॉर्डिंग, ये देखिए यार, ये रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी। एक ये हो गया, एक वो हो गया, वो बंदा जितनी तकरीर की है ना, उसको कुछ भी नहीं, और वो भी ऐसे ही बैठा, वो पता नहीं क्या कितने पास किया। अच्छा, अब नया नंबर आ रहा है 25। फ्री नोड, इज 3 लेस देन 19, यस। 3,0 पे क्या स्टोर कर दें, -1। नो डेटा में 25 कहाँ स्टोर कर दें, 3,1।
फिर आपके पास 3,2 पे फिर क्या स्टोर किया, -1। अच्छा अब जरा देखें क्या रूट पॉइंटर -1 के बराबर है, नो। एल्स पे बुलियन वैल्यू इसमें स्टोर की। अब देखें कॉमन सेंस लगाएं, 25 जो है वो जाहिर है 10 से ग्रेटर है, तो मैं 2 पे गया, 2 पे जाऊंगा तो 16 है, तो इसका मतलब है 16 के राइट पे यहाँ पे 3 सेव होना चाहिए, तभी वो लिंक कर सकता है। जरा देखिएगा रूट पॉइंटर में आपके पास क्या सेव है, 0। करंट में क्या आ जाएगा, अब यहां देखें कंडीशन ट्रू, आप लूप में एंटर हो जाएंगे। अच्छा नोड डाटा 25 इज 25 लेस देन करंट नोड में 0, 0,1 पे 10, जाहिर है रूट नोड से कंपेयर करूंगा। इज 25 लेस देन 10, नो। तो आप कहां आएंगे, इस इफ के एल्स पे। अब यहां देखें 0,2 क्योंकि करंट नोड में ये है, तो 0,2 पे क्या सेव है, 2। क्या 2 -1 के बराबर है, नो। फिर मैं कहा जाऊंगा एल्स पे, क्यों, क्योंकि भाई इधर -1 पड़ा होता तो नल होता, मैं एड्रेस दे देता, ऐसा नहीं है। अब आए यहां देखें 0,2, 0,2 पे क्या सेव है, 2। तो इस करंट नोड में क्या आ जाएगा, 2। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। अब जरा देखें यहां से फिर वापस लूप पे गए, क्योंकि जब तक फॉल्स है लूप चलता रहेगा। अब जरा देखें नोड डाटा, बेटा नोड डाटा में 25 है और 2,1 पे क्या सेव है, इस 2 से मैं किधर गया, इस 2 पे, और क्या मिला, 16। क्या 25 16 से छोटा है, जी, नो। अब इस इफ का एल्स क्या है, ये। अब इस इफ के एल्स पे जब आप आएंगे तो बेटा यहां पर आपके पास क्या है, 2। तो 2,2 पे क्या सेव है, -1। क्या -1 के बराबर है, हाँ जी, हमें फ्री नोड मिल गया। अब फ्री नोड में आपके पास क्या था, 3। ये 3 कहां सेव कर दे, 2,2। तो बेटा ये 2,2 है, और मैंने इस 2,2 पे क्या स्टोर कर दिया, 3। और ट्रू कहां स्टोर करें, यहां पे, यहां से फिर ऊपर जाएगा। अब लूप से एग्जिट, क्योंकि ट्रू, जैसे लूप से एग्जिट, फ्री नोड में क्या था, 3, 3+1, अब फ्री नोड में क्या हो जाएगा, 4। अब आप चेक करें 10 के लेफ्ट पे 1, 1 पे क्या सेव है, 5। 10 के राइट पे 2, 2 पे क्या सेव है, 16। 16 के राइट पे 3, और 3 पे क्या सेव है, 25। आप सब चेक करें क्या नोट सेट हो गए सारे। और मैंने इस ड्राई रन में सारी जो इस एल्गोरिदम की पॉसिबिलिटीज हैं वो बता दें। आप सबके लिए क्या काम है, आपके पास लॉजिक है, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करें, टेबल बनाएं, इसी ऑर्डर में ये वैल्यूज इंसर्ट करें, फिर हम 7 इंसर्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे 11 भी इंसर्ट करके दें। करें जी, 5 से 10 मिनट अब आपकी एक्टिविटी है। अब जरा देखिएगा एक और डिफरेंट नंबर इंसर्ट करते हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर से, हमें पता है कि जो फ्री नोड है अब इस वक्त 4 है, यानी कि 4th रो आपके पास फ्री है, और हम नंबर इंसर्ट करते हैं 11। अच्छा अब 11 कहाँ पे आना चाहिए, अब हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट, 11 इससे ग्रेटर है लेकिन 16 से लेफ्ट है, तो 11 यहाँ पे आएगा ना लॉजिकली। ठीक है चले 11 ट्राई करते हैं। देखिए जी 11 इंसर्ट करते हैं, नोट डाटा में यूजर ने जो इनपुट किया वो इनपुट कर दिया 11। फ्री नोड में 4, इज 4 लेस देन 19, पहले चेक किया जी, ठीक है जी, हमारे पास स्टिल लोकेशंस हैं। 4,0 पे क्या स्टोर कर देते हैं, -1। 4,1 पे क्या सेव कर दिया आपने, 11। और 4,2 पे आपने फिर क्या सेव कर दिया, -1। सेम वही काम, आप नोड इंसर्ट करते हो और लेफ्ट राइट पे -1 कर देते हो इनिशियली। अच्छा रूट पॉइंटर में 4, 0, 0 इक्वल टू -1, नो, आप एल्स पे आएंगे। अब देखिए रूट पॉइंटर में क्या सेव है, 0, करंट में क्या आ जाएगा, 0। फॉल्स इनिशियलाइज हुआ है, लूप में आप एंटर हो जाएंगे। नोड डाटा, जी बेटा नोड डाटा में क्या सेव है, 11। इज 11 लेस देन, करंट में क्या है, 0,1, 10। क्या 11 10 से लेस है, फॉल्स, एल्स पे जाएंगे। अच्छा इस इफ का एल्स ये है, अब पता चला लाइंस क्यों ड्रॉ की थी, इसीलिए। अब यहां पर आए,
करंट नोड 0,2, क्या 0,2 पे -1 है? नो। फिर एल्स पे जाते हैं। अब जब एल्स पे जाएंगे तो 0,2 पे क्या सेव है? 2। तो बेटा इस करंट नोड में आपके पास क्या आ जाएगा? 2। यहां से फिर ऊपर फॉल्स। नोड डेटा में 11 और 2,1 पे क्या सेव है? 16। क्या 11 16 से लेस है? यस। इसका मतलब है इसका लेफ्ट पिक करते हैं। अब जरा देखें यहाँ पे करंट नोड में क्या सेव है? 2,0। क्या 2,0 पे -1 है? यस, -1 इक्वल टू -1। इसका मतलब है 16 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो बेटा फ्री नोड में क्या सेव था? फ्री नोड में मेरा क्वेश्चन है कि क्या सेव था? 4। तो 4 कहां सेव कर दें आपके पास? 2,0। तो बेटा ये 2,0 है और हम यहां पे अब क्या स्टोर कर देते हैं? 4। और जैसे ही 4 स्टोर किया यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू। यहां से ऊपर जाएंगे, लूप से एग्जिट। फ्री नोड में 4 था, अब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है फिफ्थ लोकेशन फ्री हो गई। और चेक करें 16। अब जरा देखें 10 के लेफ्ट पे 1 पे क्या सेव है? 5। 10 के राइट पे वी हैव 2 एंड 2 इंडेक्स पे वी हैव 16। 16 के राइट पे 3, 25। 16 के लेफ्ट पे 4 और 4 पे 11। बेटा नोट सारे इंसर्ट हो गए। ये लॉजिक है और ये मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल है। इस पे ड्राई रन करवाने का मकसद ये है कि अगर ये लॉजिक क्लियर है बेटा, बड़ी आसानी से आप पॉइंटर सेट कर सकते हैं और इन पॉइंटर्स की बेस पे वापस ट्री भी बना सकते हैं। नहीं सर, नहीं, क्यों छोड़ दें? सर छोड़ दिया तो अरे कहां से बनी सर कंसेक्टिवली? तो ये कॉन्सेप्ट है जी। आई होप के कुछ समझ आया होगा। ये था आपके पास बाइनरी ट्री का पार्ट 2 जिसमें हमने एक पास पेपर की एग्जांपल की। ठीक है जी। सर मैं और भी ऐड कर रहेंगे। चले जी, फिलहाल तो ये हो गया स्टॉप।